हेलो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का तीसरा इस्तेमाल। सबसे पहले आपने पढ़ा किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वैलिडिटी को प्रूव करना। दूसरे एप्लीकेशन में आपने पढ़ा कोई फिजिकल रिलेशन बनाना। अब आज ये तीसरा है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये तीसरा इस्तेमाल है। जैसे आप जानते हैं कि इन एवरी मेजरमेंट प्रोसेस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। कोई भी मेजरमेंट होगा उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हुई तो यूनिट छोटी हो जाएगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हुई तो यूनिट छोटी हो जाएगी और यूनिट बड़ी हो जाएगी। जैसे 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, यूनिट छोटी है। 5 मीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यूनिट बड़ी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यूनिट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यू। इसे लिख सकते हैं n इक्वल टू k बाई यू। जैसे NU इक्वल टू k कॉन्स्टेंट, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, तो ये फार्मूला बना दिया N1U1 इक्वल टू N2U2। और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ U1 वी विल राइट डायमेंशनल फार्मूला इन वन सिस्टम, इन प्लेस ऑफ U2 वी विल राइट डायमेंशनल फार्मूला इन अनदर सिस्टम। यानी U1 के बदले में आप पहले सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और U2 के बदले में आप दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। In place of U1 we will write dimensional formula in one system and in place of U2 we will write dimensional formula in another system। एग्जाम्पल से समझा जाए, ये एक एग्जाम्पल है। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। मतलब मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसे SI सिस्टम में बदलना है। अब सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज ml-3, ये आपको याद होना चाहिए। अब पहले सिस्टम में यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो N1 की वैल्यू 13.6 है और U1 के बदले में लिखेंगे M1L1-3 इस डायमेंशन मेथड से। दूसरे में U2 हो जाएगा M2L2-3, N2 क्वेश्चन मार्क है। N1U1 इक्वल टू N2U2, N1 की वैल्यू रखी, U1 की वैल्यू रखी, N2 नहीं मालूम है, U2 की वैल्यू रखी, U2 को इधर भेजा तो ये हुआ 13.6 M1L1-3 M2L2-3। मासेस को एक साथ कर लिया, लेंथ को एक साथ कर लिया। अब N2 है 13.6 M1/M2 L1/L2 की पावर -3। M1 ग्राम में है, M2 SI में है तो ये किलोग्राम में होगा, इनको एक में चेंज कर लिया, यानी M2 किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। L1 सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 1/1000। इसको न्यूमरेटर में ले गए तो ये 100 की पावर +3 हो जाएगा। सॉल्व किया तो 13.6 इंटू